बिहार में मकर संक्रांति का भोज सियासी भोज होता है और इस भोज के जरिए पार्टियों के बीच गुड़ जैसे रिश्ते की मिठास देखी जाती है। इस बार बिहार में एनडीए के 3 बड़े घटक दल सियासी भोज का आयोजन कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। वहीं बीजेपी का दही चूड़ा भोज राष्ट्रीय सचिव रजनीश कुमार के आवास पर होगा। वहीं एलजेपी की तरफ से भी आज चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। इसमें एनडीए के तमाम नेता जुटेंगे और इस आयोजन को खरमास बाद शुभ मुहूर्त में मिशन 2019 की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो राजधानी पटना में दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया है। खासकर इसे राजनीतिक नाम दिया जा रहा है क्योंकि आज 8 बजे शाम के 8 बजे से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। तो शुभ मुहूर्त आज शाम 8 बजे के बाद से ही है, जो कल दिन के 12:30 बजे होगा। लेकिन उससे पहले जो चूड़ा दही या फिर दही चूड़े का भोज लगाया जा रहा है उसमें सियासी मिठास घोलने की भरसक कोशिश की जा रही है और गुड़ के साथ सब्जी का भी इंतजाम है। और इधर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि 2019 में बिहार की राजनीति में नया मुकाम हासिल करेगा। वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की हमारे सहयोगी रवि ने। दही का भोज है और ये भोज जो प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिया है और हमारे साथ वशिष्ठ बाबू हैं। दादा, आज का भोज के क्या मायने निकाले जाए? आप माहौल देख लीजिए, आपके सामने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, कितना आत्मीयता, सौहार्द, प्रेम, एक दूसरे के प्रति ममता दिखाई पड़ रहा है। और हमारा उद्देश्य यही रहता ही है। साल का प्रारंभ, हमारी जो मान्यता है, संस्कृति की मान्यता है कि ये वर्ष का प्रारंभ आज ही से होता है। तो सब लोग देखते हैं नव वर्ष पर मंगलमय करते हैं, तो सारे बिहार के लिए मंगलमय पार्टी के। और चलिए अलग ही परिभाषा वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताई है। रवि से डायरेक्ट जुड़ते हैं, सीधे जुड़ते हैं। रवि, जो आज एक नई परिभाषा इन्होंने बताई, नई नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग बखूबी होता है और वरिष्ठ नेता हैं तो इसका इस्तेमाल करना भी जानते हैं। लेकिन जो आपको दिखाई दिया, आपने जो देखा, आपके कैमरे ने देखा, उस तस्वीर के क्या मायने हैं? शाम के 8 बजे से मकर राशि में रवि के प्रवेश करने का योग बन रहा है। उससे पहले के दही चूड़े का आयोजन क्या दिखाता है? आपने क्या देखा? देखिए विवेक, वशिष्ठ नारायण सिंह जो हैं वो हमेशा से चूड़ा दही का भोज देते रहे हैं। पिछले उन्होंने कह रहे थे कि मेरा 28 साल हो गए हैं उनको भोज देते हुए। इससे पहले वो दिल्ली में दिया करते थे, अब जब है वो पटना में दे रहे हैं। एक तस्वीर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं आपको कि यहाँ पे लगभग ये जो भोज है उस भोज में विवेक सबसे खास बात यह है कि कोशिश इस बात की है कि जितने भी एनडीए के जो नेता हैं वो यहाँ पे दिखाई पड़े और जो एकजुटता है वो प्रदर्शित हो। और यहाँ पे आप देखें वशिष्ठ बाबू हैं, विजय चौधरी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिंह हैं, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू हैं, ललन सिंह अभी तुरंत पहुंचे हैं, बीजेपी की तरफ से जो है नंद किशोर यादव है। तो ये जो एकजुटता है वो कोशिश की गई है दिखाने की। और वशिष्ठ बाबू ने एक बात साफ कई बार कहा है कि देखिए आज खरवास है, खरवास खत्म हो रहा है और खरवास जब खत्म होता है तो कोई शुभ काम होता है और ये शुभ काम जो है उन्होंने संकेत दिया कि इस शुभ घड़ी में जो है वो कई ऐसे चेहरे जो है वो दिखाई पड़ सकते हैं जो महागठबंधन में आप देखते रहे हो आज के बाद। तो ये एक इस भोज का जो कह लें कि एक निहितार्थ है कि इस भोज के अलावा जो है वो राजनीति तो तेज हो गई। पिछली बार भी हमने विवेक देखा था कि अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और इस भोज में ठीक अंत में जो है वो अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए थे और बाद में हमने देखा कि वो कांग्रेस छोड़ के जदयू में भी शामिल हुए। तो कोशिश इस बात की है, यहाँ पे आरसीपी सिंह भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि विवेक सर ये कह रहे हैं सर कि आज जो भोज है वो एकजुटता तो दिखाई रही है। क्या लग रहा है कि महागठबंधन के लिए ये भोज कितना भारी होने वाला है? वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमारा ये सबका भोज है। ये तो हम लोग को जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सबका भोज है, सब लोग उत्साहित हैं। तो इसका क्या प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा तो वो जाने। जरा आरसीपी सिंह साहब से जानिए कि मुहूर्त तो 8 बजे का, 8 बजे से पहले किस तरह का ये भोज का आयोजन हो रहा है, क्योंकि अभी तक मकर राशि में सूर्य प्रवेश नहीं कर पाया है। क्या करना है? हम लोग तो अपनी पार्टी के बारे में, अपना जो हमारा गठबंधन है उसके बारे में काम करते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं।
जानना चाह रहे हैं कि जो शुभ घड़ी है वो रात 8 बजे के बाद है, जहाँ मकर में प्रवेश करेगा सूर्य, उससे पहले ये जो भोज है उसका क्या है? देखिए, हम लोग तो 14 जनवरी को मानते हैं, 14 जनवरी के चूड़ा दही का दिन हम लोग मानते हैं, 14 अप्रैल को सतुवानी का मानते हैं। तो बाकी तो कौन मिनट में कौन घंटे में क्या है, तो जो इसके एक्सपर्ट हैं वही जानते होंगे, लेकिन हम लोग तो 14 जनवरी को मानते हैं और इसलिए आज हम लोग मना रहे हैं। लेकिन शुभ घड़ी कहा जा रहा है कि शाम के बाद ही। हमने तो बताया कि जनता दल के लिए शुभ घड़ी 365 दिन में 24 घंटे है। हमेशा शुभ घड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, वशिष्ठ बाबू प्रारंभ काल से ही 14 जनवरी को भोज देते हैं। इसका कोई पॉलिटिकल मीनिंग नहीं है, सोशल मीनिंग है। सामाजिक सद्भावना, आपस में बैठ के हम लोग चूड़ा दही खाएं और भारतीय संस्कृति का जो एक पर्व है महत्वपूर्ण, उसको मनावें। दैट इज द पर्पस। राजनीति के गणित अपने अलग ढंग से चलते हैं, इससे इसको जोड़ने का कोई विपक्षी गुट से किनको बुलाया गया है? रवि, जरा ये जानिए विवेक, देखिए विपक्षी गुट से किन्हें किन्हें बुलाया गया, निमंत्रण किन्हें दिया गया है? जी बिल्कुल, और यही सवाल जो है वो लगातार हम लोग कह भी रहे हैं कि अगर इस भोज में, शुभ घड़ी में, जहां सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है। वशिष्ठ बाबू, सबसे बड़ा सवाल है कि आपने एनडीए के तो सारे लोगों को निमंत्रण दिया, महागठबंधन से किसको किसको निमंत्रण दिया है? ये कोई प्रश्न है क्या? आप समझिए, खुद लालू जी के यहाँ नहीं मनाया जा रहा है महोत्सव, तो केवल सियासी दलों को के ऊपर क्यों सवाल करते हैं? वकील लोगों से भी बात कर लीजिए, यहाँ लोग आए हैं, डॉक्टर लोगों से भी बात करिए लीजिए, मजदूर जो साथी आए हैं उनसे बात कर लीजिए, बाहर में खड़ा है, तो केवल सियासी तक ही मामला नहीं है। अगर ऐसा वशिष्ठ बाबू नहीं अच्छा होता है कि अगर विपक्ष के भी जो लोग हैं वो एकजुटता अब इस शुभ घड़ी में अगर हम तो इस अवसर पर सभी लोगों को शुभकामना देते हैं, चाहे विपक्ष में हो, बिहार में रहने वाले प्रत्येक नागरिक हो, जिस जीवन के जिस क्षेत्र में हो, सबको अपनी शुभकामना देते हैं कि उनका जीवन खुशियों से भर जाए और समाज में अपने जीने के साथ दूसरे को भी जोड़े। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक पुरानी परंपरा को निभाते आ रहे हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, और 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जहां इनके आवास पर दही चूड़े का आयोजन किया जाता रहा है। सभी लोग आते हैं, मिल बैठकर खाते हैं, और जो एक परिभाषा ये दे रहे हैं, अगर वैसा ही सब कुछ रहा तो किसी के दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं होगा, भावना गलत नहीं होगी।